न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं। चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है। उसे और कुछ आता हो न हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। हम तो काम करके दिखाते हैं। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। भाषण लिखने वाले ने गलती की या खुद मोदी ने नकारात्मक राजनीति से तौबा कर ली, सच जो भी हो, लेकिन मोतिहारी में मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस शासन की प्रशंसा की, उस तरह खुद कांग्रेस ने भी अपनी प्रशंसा नहीं की होगी। तुकबंदी में ही सही, काशी के लिए मोदी जी को जापान के क्योटो तक दिमाग दौड़ाना पड़ा था, लेकिन मोतिहारी में मोदी जी ने जब तुकबंदी की रात में बिहारियों को दीवा स्वप्न एक एक कर दिखाया, तो केवल और केवल कांग्रेस शासन के शहरों का ही चित्र सामने आया। तुकबंदी ही सही, मोदी जी ने पहली बार कांग्रेस शासन की जमकर प्रशंसा की। कैसे, इसे विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। पहले मोदी जी का ये ऐतिहासिक भाषण सुन लेते हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। मोदी जी ने कहा, जैसा मुंबई है वैसा ही मोतिहारी होना चाहिए। अब सोचिए जरा, जिस मुंबई को सिर माथे पर मोदी जी रख रहे हैं, उस मुंबई को मुंबई किसने बनाया? कांग्रेस ने। आपको पता है? नहीं पता है तो सर्च कीजिए। मुंबई ब्रिटिश राज में बंदरगाह और कपड़ा उद्योग से आच्छादित हुई, तो स्वतंत्र भारत में मुंबई कांग्रेस शासनकाल में 1990 के दशक में औद्योगिक और वित्तीय राजधानी बनी। बैंकिंग, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर बाजार कांग्रेस शासनकाल में ही फले फूले। यह और बात है कि तब मुंबई का नाम बंबई था। 1995 में शिवसेना बीजेपी सरकार ने इसे बंबई से मुंबई बना दिया। बेंगलुरु को आईटी हब भी तो कांग्रेस ने ही बनाकर दिया। 1980-1990 के दशक में राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के दौर में पीवी नरसिम्हा राव के साथ तेजी से बेंगलुरु का विकास हुआ। गुरुग्राम महज एक पुराना कस्बा था, लेकिन आधुनिक शहर के रूप में 1980 के बाद कांग्रेस शासन में ही विकसित हुआ। 1990 के दशक में कांग्रेस शासन में डीएलएफ, मारुति, एमएनसी का आगमन हुआ। पुणे ब्रिटिश काल में शिक्षा और सैन्य केंद्र बना। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस शासन में पुणे विश्वविद्यालय, इंडस्ट्रियल जोन और ऑटोमोबाइल का हब बना। राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव काल में आईटी कंपनियां यहां आईं। जयपुर ब्रिटिश काल में समृद्ध रियासत। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस शासन में जयपुर टूरिज्म, शिक्षा और हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर हुआ। सूरत ब्रिटिश काल में बंदरगाह। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस शासन में सूरत टेक्सटाइल और डायमंड हब बना। अब मोदी जी इन शहरों के मुकाबिल बिहार के शहरों के विकास की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के विकास मॉडल की ही प्रशंसा
कर रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ने मोतिहारी में मोदी जी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी एक दिन पहले ही मोदी पर बरस पड़ी। चुनावी भाषण देता है बार बार, चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो ना हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बिहार 53 बार आ चुके हैं, कल फिर आ रहे हैं, मोतिहारी आ रहे हैं। तो शुरुआत वहीं से करूंगी, पर कुछ याद दिला के करूंगी कि जब भी मोदी जी चुनावी भाषण देने के लिए आते हैं, लंबे लंबे जुमले फेंक के जाते हैं, बेबुनियाद दावे, झूठे वादे, बड़ी बड़ी पर खोखली घोषणाएं करके जाते हैं। बिहार अभी भूला नहीं है, 2015 में आरा की रैली में ऐसे और ऐसे हाथ दिखा दिखाकर सबसे बड़ा जुमला फेंक के गए थे बिहार के लिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। और वो अंदाज जो था मोदी जी का, वो भी नहीं ना भूले हैं। क्या अंदाज था? बोली लगाने का, बिहार की नीलामी करने का। 75,000 करोड़ करूं कि 80,000 करोड़ करूं, 85,000 करोड़ करूं कि 90,000 करोड़ करूं, और ज्यादा कम तो छोड़ दीजिए, 1.25 लाख करोड़ भी छोड़ दीजिए, ₹1.25 का नेग भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया। जैसे कि काले धन की वापसी के बाद जो होनी थी तथाकथित 15 लाख रुपया किसी देशवासी के खाते में नहीं आया। और आज ये हमने यहां पर केतली और गिलास रखा है, तो आप सबके मन में भी और जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यहां पर क्यों है। तो मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। हमने भी कहा कि भाई मोतिहारी आ रहे हैं कल, चाय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ये चाय है, जरा चाय निकालिए राजेश जी। तो चाय है, पर ये चाय मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है। वो इसलिए फीकी है क्योंकि 2014 में आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि मोतिहारी की शुगर मिल जब शुरू हो जाएगी तब मैं दोबारा बिहार आऊंगा और वहां की चीनी की मीठी चाय पीऊंगा। तो चाय तो हमने मेहमान नवाजी में रखी है, पर हमने उसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि मोतिहारी की बंद पड़ी हुई शुगर मिल को आज भी नरेंद्र मोदी जी के वादे और 10-11 साल पुराने वादे के पूरे होने का इंतजार है। और वो बंद पड़ी हुई शुगर मिल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तब यूथ कांग्रेस एक चाय स्टॉल लगाकर मोदी की घेराबंदी कर रहा था। शहर के गांधी चौक पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। आपको बता दे कि 2014 में यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी रैली में उन्होंने चंपारण के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चंपारण के सौगात में यहाँ के चीनी मिल चालू कराएंगे और यहीं के चीनी से दोबारा आएंगे तो यहीं के चीनी मिल से चीनी से चाय पीकर जाएंगे। आपको बता दे कि लगातार उनका 5वां बार हो गया चंपारण के कर्म भूमि पर, लेकिन उन्होंने चीनी मिल का जिक्र नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस शहरवासियों को फिक्के चाय पिलाकर उनको स्वागत कर रही है। साथियों, चंपारण के कर्म भूमि पर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह रहे थे। आज उनके थोड़े देर में गांधी मैदान से उनका जुमला वाला भाषण होगा। निश्चित तौर पे चाय पिलाकर इस माध्यम से हम लोग उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप में थोड़ा भी शर्म अगर बाकी है तो निश्चित तौर पे आज की भाषण में आपने चीनी मिल को उद्घाटन करने का काम कीजिएगा। अंत में तो वो हुआ जो कभी मोदी जी ने भी नहीं सोचा होगा। पहली बार किसी ने भरी सभा में मोदी जी को काला झंडा दिखाया।
कारण सिर्फ एक था, वादा खिलाफी। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूं। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया, मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था ना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आप मोदी की मोतिहारी सभा को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्र मंडली में शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।